जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ में जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेके मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑलपस एकेडमी पे। अगर आप सब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत सहायक में एक नियमावली जो उसकी थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। जो मासिक मानदेय आपका 6,000 था उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। उन्हीं सब मुद्दों के पे बात करने के लिए आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम आपका किस पर, ग्राम पंचायत सहायक में। सबसे पहले तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिस निकल कर आती है उस चीज को हम समझते हैं, उसका क्या सारांश है, मानदेय में कितना वृद्धि हुआ है, और जो अनिवार्य रूप से अहर्ता थी यानी कि जो सर्टिफिकेट लगने वाले थे उस पर क्या नया संशोधन हुआ है, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो क्या कि आपको यहाँ पर एक जो नोटिस निकल कर आती है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होती है, और उसके बाद बैठक होती है तो उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, क्या उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं आपके मानदेय के ऊपर, और आपकी जो अहर्ता है किसकी, ग्राम पंचायत सहायक की, उसके ऊपर कुछ जो है निर्णय लिए जाते हैं। उन्हीं निर्णय को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो रिक्त पद हैं, आप सभी को पता होगा कि हर ग्राम पंचायत में एक आपको आपके जो कह सकते हैं कि जो आपका पंचायत भवन है उस पे एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की जा रही है जो कंप्यूटर से संबंधित लेखा जोखा सारी चीज़ें काम करते हैं। जैसे आप सीएससी पे जो काम कराने जा रहे थे वो सब कुछ काम आपका जो ग्राम पंचायत सहायक है उनके द्वारा किया जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया कि जो रिक्त पद हैं उस पर क्या किया, ग्राम पंचायत सहायक जिसको आप कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो रिक्त पद है उस पर जो भर्ती होनी है, क्या होनी है, देखिए 25 जुलाई 2021 में शासनादेश में संशोधन, मानदेय वृद्धि और ओ लेवल अनिवार्यता की बात यहां पर किया गया। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग विस्तार से समझेंगे। अब इसमें क्या है, सीएससी संचालन, आप सबको पता है सीएससी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा तमाम तरीके की जो है सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और जो भी सरकारी कामकाज है वो सीएससी के द्वारा किया जाता है। तो ये 3 अक्टूबर 2022 में के निर्देशानुसार कॉमन सर्विस सेंटर संचालन के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, उसको भी हम समझेंगे। कह रहा है कि जनसंपर्क एवं चौपाल, ग्राम पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रचार हेतु खुली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उस चीज को समझिएगा। जो उत्तर प्रदेश शासन मुख्य सचिव यानी कि सभी जिला अधिकारियों ने तत्काल का इसमें क्या किया गया, कार्रवाई पूर्ण करने हेतु इसमें एक पत्र निर्गत किया जाता है, और जो पत्र निर्गत किया जाता है उसमें बकायदा ये लिखा गया कि जो आपकी मासिक, अब यहीं से समझना आपको जरूरी है, जो आपका मासिक मानदेय 6,000 था, क्या जो मासिक मानदेय 6,000 था वो उसके लिए जो है प्रस्तावित कर दिया गया, कितने के लिए, 9,000 के लिए। ये भी कौन सा, आपको प्रति माह 9,000 अब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर एक चीज और जोड़ दिया गया, कंप्यूटर दक्षता यानी कि कंप्यूटर ज्ञान को लेकर यहां पर आपको एक प्रमाण पत्र जो आपका ओ लेवल होता है, ओ लेवल एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होता है जो कि डोएक सोसाइटी नीलेट के द्वारा कराया जाता है। यहीं पर लिखा हुआ है अथवा समकक्ष या उच्च प्रमाण पत्र अनिवार्य। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जरूरी नहीं केवल आप ओ लेवल ही यहां पे लगाइए, आपके पास क्या हो सकता है, पीजीडीसीए 1 वर्षीय का पीजीडीसीए, या आपके पास डीआईटी, क्या आपके पास डीआईटी, ये 2 ऑप्शन और हैं। एक तो ओ लेवल 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आप लगा सकते हैं जो कि नीलेट द्वारा आपको जारी किया जाता है, जिसका वर्ष में 2 बार एग्जाम होता है, जनवरी और जुलाई में। ठीक है, उसी तरीके से एक आपका पीजीडीसीए है, ये भी 1 वर्षीय डिप्लोमा है, ये भी आपका किसी एथॉराइड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ना कि फर्जी आप कहीं से किसी संस्था द्वारा ऐसे बनवा लीजिए। और आपका एक डीआईटी जो होता है, ये जो डीआईटी है ये आपका होना चाहिए यूपी डिस्को से। ठीक है, जो शासनादेश द्वारा जो आपका नियमावली जारी किया गया उसमें बकायदा लिखा गया है कि आपका जो प्रमाण पत्र है ओ लेवल प्रमाण पत्र, तो जाहिर सी बात ये नीलेट द्वारा बनाया जाता है, डोएक सोसाइटी द्वारा। और उसके समकक्ष की अगर हम बात करें तो पीजीडीसीए डीआईटी, ये क्या होना चाहिए, पीजीडीसीए किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी हो गया अलीगढ़, या आपका डीआईटी, जैसे ये डीआईटी कई जगहों से लोग बना के देते हैं तो कई जगहों का ये वैलिड नहीं है, वैलिड केवल यूपी डिस्को द्वारा है। ठीक है, तो यहीं पे कहा गया उच्च मानदेय के साथ साथ तकनीकी दक्षता ओ लेवल को अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत के आपको जिसका नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत सहायक के रूप में, उसके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और जो आपकी मानदेय 6,000 थी उस मानदेय को 9,000 करने की बात कही गई है। ठीक है, तो बात समझ में आई। आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या पीजीडीसी होना चाहिए या डीआईटी होना चाहिए, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखते हैं जो भाग 2 में क्या कहा गया कि राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें विशेष वरीयता के लिए आप सभी को पता है कि अगर आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो इसमें क्या किया जाता है, आपको विशेष वरीयता दी जाती है। ठीक है, सीएम फेलोशिप की भांति अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत सहायकों को अब राज्य सरकार की प्रतिष्ठित जैसे मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तर्ज पर आपका शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाने का बात किया गया है। आई बात समझ में, यानी कि जो ग्राम पंचायत सहायक है उनके लिए अब अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो आपका मानदेय की वृद्धि होने वाली है, दूसरी आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो जाएगा तो आपको और सारी चीजों में बेनिफिट मिलने वाला। ठीक है, अब प्रशासनिक दायित्व और जो जनसंपर्क का विस्तार यहां पर किया जाने वाला वो क्या है कि आपका 3 अक्टूबर 2022 के संशोधन के अनुसार इसमें कहा गया कि जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनके जो सर्विस यानी कि सीएससी का संचालन हो रहा है उसको डिजिटल सेवाओं से पंचायत भवन जो आपके बने हुए, हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन बना हुआ है, उस पंचायत भवन पर जो नियुक्ति की जा रही है ग्राम पंचायत सहायक की, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, पूरे गांव के कामकाज को, जो सरकारी कामकाज जैसे आय जाति निवास पैसे का लेन देन, ये सब कुछ कहां पर किया जाएगा, सीएससी के माध्यम से वहीं आपके ग्राम पंचायत पर किया जाएगा। अब यहां पर जन कल्याणकारी योजना की अगर हम बात करें तो जैसे ग्राम पंचायत में चौपाल हो रही है, खुली बैठक हो रही है, जैसे कभी कभी पीएम का संवाद होता है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जिस योजनाओं को ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में जो है लोगों तक बातें नहीं पहुंच पाती तो उसके लिए चौपाल, जमीनी स्तर पर चौपाल की व्यवस्था की जा रही है। तो वो सब कुछ आपके ग्राम पंचायत जो आपका गांव का ग्राम पंचायत बना हुआ है वहीं पर किया जाएगा और सबका जो है क्या करने वाले हैं, ये सबका देखरेख आपके ग्राम पंचायत सहायक। अब तो आपके ग्राम पंचायत पर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर ग्राम पंचायत पर क्या किया जा रहा है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक बात समझना है, यह प्रस्ताव केवल भत्तों में वृद्धि ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत सहायकों को जो तकनीकी कुशल के माध्यम से वो आपको डिजिटलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, डिजिटलाइज जो है करने के लिए एक स्तंभ के रूप में काम करने वाला है। आई बात समझ में। इसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है ये कि आपको 9 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी होता है और बाकायदा उसमें ये बताया जाता है कि पंचायती राज द्वारा इसको क्या किया गया, डिजिटली रूप से हस्ताक्षरित करके इसे प्रेषित कर दिया गया और इसे शीघ्र प्रस्तावित यानी तत्काल रूप से कार्रवाई में इसे लागू कर दिया गया है। तो अब जो भी हैं आपके ग्राम पंचायत सहायक हैं सबको ये करना अनिवार्य हो गया। ऐसा नहीं कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कर लेना चाहिए और उनको वहां पे प्रेषित करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और जिनकी नई नियुक्ति होने वाली है, जिस ग्राम पंचायत में अभी तक जो है नियुक्ति नहीं हो पाई है, उस ग्राम पंचायत में अब अगर नियुक्ति की जाएगी तो उसमें 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए, वो भी वैलिड होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे फर्जी में नहीं, कहीं से भी आप बनवा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आईएसओ सर्टिफाइड वैलिड नहीं है। जो आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है वो इसमें वैलिड नहीं माने जाएंगे। ओ लेवल जैसे आपका हुआ नीलेट द्वारा, डोएक सोसाइटी द्वारा कराया जा रहा वो वैलिड है। आपका पीजीडीसीए किसी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी। अच्छा, डीआईटी जैसे आपका हुआ यूपी डिस्को से, ऐसे जगह से अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब एक बात और यहीं पे, अगर आपको ओ लेवल, पीजीडीसीए या डीआईटी में से कोई भी आपको कोर्स करना है तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क करके कोर्स से संबंधित सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे ओ लेवल कर सकते हैं, डीआईटी कर सकते हैं, पीजीडीसीए कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन सभी की क्लासेस उपलब्ध हैं आपको, आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब आप चीज को ध्यान देना है कि आपके मानदेय में भी वृद्धि की जा रही है और साथ साथ आपके कौशल को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए थी। आप सब इस पे अमल करिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल, पीजीडीसीए या डीआईटी में से कोई सा भी
आप कोर्स कर लीजिए, और अगर इसमें कोई कोर्स करना है तो इन दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑल पास एकेडमी पे। जय हिंद, जय भारत।